ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे दुर्मचल मनोभवं गतिं पत्ते। मोक्षामि समय पाहुण विणमो सुध केवली भणिनम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निरंजनाधिकार गाथा 204 अपनी चल रही है। इसमें आचार्य देव ने जिस निज पद को प्राप्त करने पर जीव संसार के दुखों से छूटकर परम आत्मिक सुख को प्राप्त करता है, ऐसा वो ज्ञान पद जब तक जीव को अपने अनुभव में नहीं आता है, उसका अवलंबन नहीं करता है, तब तक ये जीव अनादिकाल से चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। तो उसको ग्रहण करने की विधि क्या है? तो एकमात्र ज्ञान लक्षण से लक्षित ज्ञान के सारे विशेषों को गौण करके उसमें एक सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखना, जानना, अनुभव करना, वही वास्तव में अपने उस आत्म पद को, निज पद को ग्रहण करने की विधि है। उस विधि को जब तक जीव अपनाता नहीं है, तब तक ये चतुर्गति का पात्र बना रहता है और कुछ भी करता रहे, उस ज्ञान पद को छोड़कर बाकी सारे क्रियाकर्म इसको उस ज्ञान पद को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं है। ये बात आचार्य देव अनेक अनेक दृष्टिकोणों से सिद्ध करके अपने उस निज पद का बोध करा रहे हैं। तो देखिए, तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन स्वामी की 204 गाथा के माध्यम से अपन को रह गई थी, उसको अपन यहाँ पर अभी लेते हैं, विचार करते हैं। अब मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान, अभेद रूप परमार्थ रूप मोक्ष का कारणभूत जो परमात्म पद है, वह समस्त हर्ष विषाद के विकल्प जाल से रहित है। उसका परम योग अभ्यास से ही आत्मा अनुभव करता है उस परम पद का, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? कि जो भी ज्ञान के विशेष हैं, वो सब ज्ञान के विशेष उस सामान्य ज्ञान को ही वास्तव में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, उसी की सिद्धि करते हैं, प्रसिद्धि करते हैं। जब ये जीव उस विशेषों को गौण करके उस सामान्य ज्ञान पद को देखता है, तो वहीं से उसको परमार्थ रूप अपना वो निज पद, आत्म का मूल स्वरूप अपने अनुभव में आता है। और ऐसे वह परमात्म पद समस्त हर्ष विषाद के विकल्पों के जाल से रहित है, और उसी उस परमात्म पद को परम योगाभ्यास से उसका अनुभव होता है। परम योगाभ्यास हर्ष माने
लौकिक दृष्टि से अपन जो प्रसन्नता होती है ना, खुशी हो गई हमें, वो आनंद तो बाहर की पराश्रित खुशी वाला नहीं है। पुण्य के उदय में जो आदमी को आनंद आता है, सुख मिलता है, हर्ष होता है, मजा आ गया, आज तो कुछ भी खाने को अच्छा मिल जाए, इच्छानुसार कोई भी काम हो जाए तो प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है, वो हर्ष कहते हैं यहाँ पर आत्मा का स्वरूप नहीं। तो ऐसे ही सब इन हर्ष विषाद, कोई भी अपने इच्छा के प्रतिकूल कार्य हो जाए, पाप को दया जाए, अपन बहुत दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। ऐसा जो पुण्य पाप के उदय के अधीन ऐसा जो हर्ष विषाद है, कहते इन सब से पार वो आत्मा का निज पद है। जब तक ऐसे उस पद को जीव अनुभव, विशेष परम योग अभ्यास, परम योग अभ्यास माने सब मन वचन काय से रहित अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा में जुड़ना, वो परम योग अभ्यास। बार बार अपने उस स्वरूप की भावना प्रयत्न लीनता करने पर उस पद की प्राप्ति होती है। ऐसा जो है तभी वो आत्मानुभव में आता है, और तभी जो है जीव की भ्रांति दूर होती है और जीवन में सच्चा शांति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म जीवन में प्रकट होता है। ये बात अब इस टीका में, तात्पर्य हिंदी टीका में अपन पढ़ते हैं, देखिए। आभिनी सुदोहि मण केवलम च तम होदि एकमेव पदम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान, ये नाम भेद से भेद रूप है, तथापि अभेद रूप निश्चय नय से एक ही पद है। क्या है ये सब? ये कहते हैं भले ही ये अनेक नाम वाले पर्यार्थिक नय से ये पद हैं, पर जब अभेद दृष्टि से देखते हैं, जिनके ये अवस्थाएं हैं वो अभेद दृष्टि से एक ही है। तो ऐसा वो अपना एक ही पद है, परंतु जिस प्रकार दृष्टांत दे रहे, मेघों के आवरण के तारतम्य के बस से सूर्य के प्रकाश में भेद हो जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार बादलों के आवरण के तारतम्य माने हीनाधिकता के कारण से, जब बादलों का समूह जब बहुत होता है तो प्रकाश थोड़ा प्रकट होता है, जब बादलों का समूह थोड़ा कम होता है तो प्रकाश थोड़ा ज़्यादा प्रकट दिखाई देता है। तो कहते हैं जो बादलों के आवरण से जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश में भेद हो जाते हैं, कम बढ़ हो जाता है, परंतु कहते हैं वो अंदर में देखो तो वो कोई ज्ञान प्रकाश में कोई कमी बेसी नहीं है, वो एक रूप ज्ञान उसका सूर्य का प्रकाश है। वो तो बादलों के निमित्त से उसमें हीनाधिकता रूप प्रकट रूप से दिखाई देती है, पर अपन मूल स्वरूप से देखो तो वो सूर्य का प्रकाश एक रूप ज्यों का त्यों रहता है। ये तो दृष्टांत है। उसी प्रकार मति ज्ञानावरण आदि भेद रूप कर्म के बस से, मति ज्ञानावरण, सुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, तो कहते हैं इन कर्मों के आवरण के बस मति ज्ञान आदि भेद हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं? कम ज्ञान, थोड़ा ज़्यादा ज्ञान, फिर पूर्ण ज्ञान। तो ये सब आवरण के हीनाधिकता के कारण से सब भेद पड़ रहे हैं। मूल में तो उस ज्ञान, उसमें जैसे उस ज्ञान में कोई भेद नहीं, एक केवल ज्ञान स्वरूप, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। तो ऐसा जो है यहाँ पर कहते हैं उस ज्ञान में भेद होते हैं। सो ईसो परमट्ठो जम लहदुम निबुदिम जादी, वह इस लोक में प्रसिद्ध यह 5 ज्ञान का अभेद रूप परमार्थ ज्ञान स्वभाव है। परमार्थ क्या है? उसमें एक ज्ञान का ही परिणमन है। वो जैसे एक प्रकाश का ही परिणमन हीनाधिकता रूप में बादलों के निमित्त से दिखाई देता है, पर मूल में वो सामान्य सूर्य का प्रकाश है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा में जो ज्ञानावरण आदि के निमित्त से ज्ञान में भेद दिखाई देते हैं, परमार्थ से वो एक ज्ञान स्वभाव है।
जिस परमार्थ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करके जीव निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या करता है? जब ये जीव अपने उस ज्ञान स्वभाव को ग्रहण कर लेता है पूर्ण रूपेण, तो पर्याय में संपूर्ण द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि से रहित होकर वो अपनी परमात्म दशा को प्रकट कर लेता है। तब वो कहते हैं पर्याय में मोक्ष दशा पाता है। यह भावार्थ जानना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान शक्ति तथा वैराग्य शक्ति के विशेष विवरण रूप में 10 गाथा सूत्र पूर्ण हुए। ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। क्या है ज्ञान शक्ति? आत्मा में जो ज्ञान की सामर्थ्य है और जो कैसी, जो आत्मा के अन्य गुणों की, वैराग्य माने वीतरागता और सम्यक्ता आदि गुणों की जो सामर्थ्य है। वैराग्य माने क्या? राग द्वेष मोह रहित जो आत्मा की परिणति है उसका नाम है वैराग्य शक्ति। और ज्ञान शक्ति माने, ज्ञान शक्ति माने जो आत्मा में ज्ञानावरणी आदि कर्म के निमित्त से जो ज्ञान की हीनाधिकता दिखाई देती है, वो वास्तव में उसी ज्ञान शक्ति की व्यक्ति में कर्म के निमित्त से भेद पड़ते हैं। वैसे वो ज्ञान शक्ति तो एक रूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण जो है, कहते अनंत सामर्थ्य वाले हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर, परंतु कर्मों के निमित्त से क्या है, वो उसकी शक्ति हीनाधिकता रूप में प्रकट होती हुई दिखती है। ऐसा जब ये जीव अपनी उस ज्ञान शक्ति और अन्य गुणों की जो सामर्थ्य है, जब अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का आश्रय करता है, तो उस पूर्ण शक्ति की व्यक्ति होकर एक रूप जैसी है वैसी की वैसी प्रकट हो जाती है पर्याय में। और वैसे आत्मा परमात्म दशा को प्राप्त करके अनंत काल तक के लिए ज्यों का त्यों रही है। अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परमय। उसमें फिर कोई हीनाधिकता नहीं है। ये सब हीनाधिकता कर्म सापेक्ष है और आत्मा का स्वभाव निरपेक्ष है, एक रूप ज्यों का त्यों। तो ऐसा जब तक जीव को अंदर में अपने उस निरपेक्ष आत्म तत्व की दृष्टि ज्ञान और लीनता नहीं होती, तब तक उसका शांति का मार्ग, सुख का मार्ग, निराकुलता का मार्ग जीवन में अनुभव में नहीं आता है। और जब वो अपना स्वयं का ऐसा स्वरूप अनुभव में आता है, तब और कछु नहीं सुहाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे। दो तरीके से लगाना इसको। आत्मा का अनुभव हो जाने पर तो अन्य कोई सुहाता ही नहीं है। और आत्मा का अनुभव कब होता है कि जब तक तुम्हें अन्य को सुहा रहा है तब तक तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। जब तुम्हें सबविध संसार असारा या में सुख ना ही लगारा, कि संसार में कहीं तुम्हारे लिए सुख की गंध नहीं है कहीं, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाए तब तक आत्मा का अनुभव आ ही नहीं सकता। आत्मा परिणति का पूर्ण समर्पण चाहता है। जैसे प्रत्येक पति अपनी पत्नी का पूर्ण समर्पण चाहता है। क्या चाहता है? और कुछ चाहता है वो पति? क्या पूर्ण समर्पण चाहता है। ऐसे ही आत्मा अपनी परिणति का अपने में पूर्ण समर्पण चाहता है, तभी वो पति बनता है उस परिणति का। मुक्ति वधु का कंत कब बनता है? कि जब परिणति पूर्ण उस पर समर्पित हो जाती है तो फिर वो अपना सर्वस्व उस परिणति को सौंप देता है। पत्नी को अपनी धन संपत्ति पति कब सौंपता है? सौंपी अभी तक के नहीं? अभी नहीं है भरोसा। सौंप दी होती तो निर्भर हो गए होते तुम बिल्कुल।
तो ये जो है पत्नी भी निश्चिंत हो जाती है और पति भी निश्चिंत हो जाता है। जब एक दूसरे पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो फिर कोई दुविधा नहीं रहती। मानो दोनों एक ही हो, अलग अलग नहीं भाषित होते। दो शरीरों में, जैसे लोग में बोलते हैं, मानो दो शरीरों में एक ही आत्मा रह रही, ऐसे ही ये वास्तव में द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव का जब सुमेल बनता है तो वहां द्वैतम न प्रतिभाति। क्या होता है वहां पर कोई द्वैत नहीं होता। फिर एक अद्वैत अपना परिणति और आत्मा का अभेदपना प्रकट हो गए परम अतीन्द्रिय आनंद अनंत काल तक के लिए चलता रहता है, पर कहीं कोई बाहर की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये साक्षात मोक्ष पद ज्ञान के अलावा और किसी क्रियाकांड से नहीं मिल सकता है। देखो अब आगे की गाथाएं वगैरह भी इन्हीं सब की सिद्धि के लिए आचार्य देव दे रहे हैं। देखिए 205 गाथा पढ़ते हैं अपन। अब ये कह रहे हैं कि बस उसी की सिद्धि के लिए अभी आगे की 10 गाथा 8 गाथाओं का उपदेश चलेगा। देखो क्रम से। नाण गुणेन विहीना एदंतु पदम बहुविना लहन्ते तम गिण्य नियद मेदम यदि इच्छसि कम परिमोखम। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत ये जो कर में मोक्ष इच्छा तुझे। क्या कह रहे? ज्ञान गुणेन विहीना, ज्ञान गुण से रहित बहुवाह अपि, बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी एतद पदम तू, इस ज्ञान स्वरूप आत्म पद को ना लभन्ते, प्राप्त नहीं करते। तद इसलिए हे भव्य, यदि माने तू थक गया हो संसार के दुखों से तो यदि माने किसको मिलेगा ये पद? अगर तुझे अब संसार में कहीं कोई सुहा नहीं रहा है तो यदि, और अगर अभी संसार में तुझे रुच रहा है, बेंसरी ने एक वाक्य बोला ना कि अगर तुझे कहीं नहीं रुचता है तो अब इधर जरूर रुचेगा, आत्मा में जरूर रुचेगा। ऐसा आत्मा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? महिलाओं ने तो पढ़ा होगा, बेंसरी को कि नहीं? कौन से कह रहे हैं? अरे सबई जो कोई भी वहां देखते हैं वे सबई यही बात बोलते हैं। क्या बोलेंगे दूसरा और? तो अब ये तो जिनको अभी बाहर में रुच रहा है उनसे कह रहे हैं कि यदि मोक्ष की है कामना, आचार्य कुंददेव कह रहे हैं, यदि तुम्हें अब संसार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा होवे तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए, उसका क्या करो, अनुचरण कीजिए। अगर यदि शर्त है, पर उसमें कितने लोगों को है मोक्ष की कामना? इतना ही जब अपन को आनंद मिल रहा है और उस मोक्ष में पता नहीं क्या मिलेगा, अपन को पता ही नहीं है। पूछते हैं लोग कि मोक्ष में क्या है, होता जी बताओ। तो क्या मिला? तो अच्छे से खावे पीवे की व्यवस्था है कि नहीं है? टीवी देखने की व्यवस्था है कि नहीं है? चाट माट खावे की व्यवस्था है कि नहीं है? होते मैंने जिसको क्या है, जो चीज़ देखी नहीं हो तो उसको विचार तो उठते हैं ना सब प्रकार के कि भैया ये बताओगे, होते है का मुझे बताओ। अब आचार्य कह रहा है हम कैसे बताएं तुम्हें?
हम्म? है उसको बताने की व्यवस्था कोई? देखो भाई, अगर थोड़ी भी बुद्धि जागृत हो गए तो पहले तो तुम्हें अबे तक जो कछु करो मैं तुम्हें का मिलो जो विचार करो तो अबे तक तुमने कहाँ क्या पाया पहले तो उसका विश्लेषण करो। हम्म? अगर तुम्हें लगे कि अभी तक हमने कुछ नहीं पाया, पागलपन के अलावा कुछ नहीं किया हमने, है? अभी तो सब सियाना समझते अपन को, बाहर में थोड़ी बहुत क्या है, थोड़ी बहुत ख्याति लाभ पूजा मिल गया, थोड़े संयोग है, क्या है, मिट्टी का ढेर थोड़ा अपन ने कल्पनाओं में मान लिया, हमारा मकान होगा, फलाना होगा, रुपये बैंक में जमा है, सोनो चांदी रखो है। कैसा लगता है? अंदर में गुदगुदी आती ना, 2-4 किलो पीली पीली मिट्टी रखी हो घर में अगर तिजोरी में, कैसा लगता है? पहले गांव में पीली पोतनी आती थी, वो पुताई कर देखो तो अब जे भी उसे खदानों में से पीली मिट्टी निकलती है, कोई अलग नहीं है इसमें। और ये तो पोतबे की भी नहीं है काम की, समझ रहे? वो तो कम से कम पुताई करके मकान की सुरक्षा, इससे तो और नाक कान छिद जाए, शरीर लूट जाए, मर जाओ, 24 घंटे चिंता करके रखना पड़ता है रात दिन। पर किसी जानवर को डालो, गधे को डालो अगर सोना उसके सामने, तो क्या करेगा? सूंघेगा भी नहीं उसको। और ये गधा, इस गधे की इतनी नीयत खराब हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि अरे बहुत अच्छी चीज़ है, जा तेरे शरीर के काम की नहीं, आत्मा के काम की नहीं, लौकिक में भी कुछ काम की नहीं, जबरदस्ती की व्यवस्था है। अगर तेरे लिए देखो लौकिक दृष्टि से उसकी मान्यता खत्म कर दो तो बताओ तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? और पारमार्थिक आत्मा के लिए तो कोई कार्यकारी है नहीं है। भूखों मर रहे हो तुम और तुम्हारे पास ढील लगा सोने चांदी का रुपयों को, और तुम्हें क्या, तुम अब तुम्हें बहुत भूख महत्वपूर्ण है ना। सामान्य व्यक्ति, गरीब गांव का मजदूर, उसके पास खेती किसानी है अपने, उसने साल भर की व्यवस्था खावे की रखी, और तुम्हारे पास ढील लगो सोने चांदी को रुपयों को। अब वो क्या, हमें तुम्हें कुछ नहीं देना है। किसान लोग अगर तुम्हारे लिए खेती किसानी को माल नहीं देवे तो ये सेठ लोग जितने भी रखे हैं सोनो चांदी हीरा मोती, खाओ उनके लाने। क्या होगा? अभी अपन को समझ में नहीं आता, जीवन उपयोगिता वाली चीजें भी समझ में नहीं आती। काल्पनिक चीजों में अपन इतने संतुष्ट हैं कि उसमें पागल हो रहे, विक्षिप्त हो रहे अपन। इसलिए जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक वो ना तो व्यवहारिक उपयोगिता अपने जीवन में समझता है और ना पारमार्थिक उपयोगिता समझता है। समय पड़ने पर, अकाल पड़ने पर जिनके पास गेहूं वगैरह खाने की चीज़ें रखी होंगी ना, उससे तो व्यवहारिक जीवन चल जाएगा। पर तुम्हारे पास रुपया पैसा सोनो चांदी रखो, ये क्या कर लोगे तुम? इसलिए जब तक व्यक्ति को वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक वो ना तो व्यवहारिक जीवन की उपयोगिता समझता है, व्यवहारिक वस्तुओं की उपयोगिता समझता है। पानी की इतनी कीमत है कि तुम्हारे सोने चांदी मांदी कुछ नहीं लगते कहीं, एक एक बूंद की। और अपने सामने का ही कीमत है, पानी मानी तो डुलता रहे, नहाते रहो, पकड़ाते रहो, कोई कीमत नहीं है। जहाँ पीने को पानी नहीं मिले तो दृष्टांत पढ़ा होगा आप लोगों ने कि राजा जंगल में गर्मी के टाइम में घूमने गया और भटक गया। भटकते भटकते अब वो वहाँ पर आपस में वो उनके जो भी साथी संगाती थे सब बिछुड़ गए। अब ढूंढ रहे वहाँ पर जंगल में, एक स्थान पर कहीं एक झोपड़ी में कोई एक कौन रहता, एक सामान, वहाँ जो जंगलों में साधु संत अन्य सन्यासी होते ना, बैठे हुए, कोई अनजान व्यक्ति बैठा है। अब वो अपनी व्यवस्था के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ रखता है, ज़्यादा परिग्रह तो रखते नहीं साधु संत दूसरे भी। अब वो भटक करके वहाँ पहुँचा। अब भयंकर गर्मी का मौसम, प्यास से मुँह सूखा जा रहा है। अब उन्होंने कहा बाबा जी हमें पानी पीना एक गिलास। उन्होंने कहा भैया तो पानी तो जंगलों में कहाँ रखा, हम बड़ी मुश्किल से लाते, मिलेगा नहीं है। अरे साहब दे दो एक गिलास। कि क्या दोगे तुम, ये बताओ हमें, उस पानी की कीमत क्या दोगे? क्या दोगे कीमत बताओ। अब पैसा तुम लगाओ हिसाब किताब।
अरे उनने कहा ऐसे पैसे हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्या कौन हो तुम? हम राजा हैं। तो बोलो क्या दोगे तुम? कि तुम क्या लोगे, तुम्हें कितना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजूसी करते करते आधे राज्य तक पहुंच गया। आधा राज दे देंगे, एक गिलास पानी दे दो। उसने कहा आधा राज नहीं, हम पूरा राज लेंगे। हमारे यहाँ तुम्हें नौकरी करना पड़ेगी और हम राजा बनेंगे। बोलो तैयार? ज़्यादा बहस की तो वो भी नहीं है। क्या होगा? कब कीमत समझ में आएगी उस एक गिलास पानी की? जब तुम्हारे प्राण कंठ में अटक जाएंगे ना। है एक एक अपन गैस सिलेंडर के लिए अभी समझ में आ गया होगा, अभी जब कोरोना काल चला था। गैस लगवाने के लिए लाखों रुपए देना पड़े लोगों को। मिल नहीं रही थी फिर भी कि भैया हमें जितने में मिले दे दो, लगा। और वैसे में अभी ऑक्सीजन अपन को फ्री में मिल रही, कोई कीमत नहीं है उसकी अपने पास। इसलिए भाई देखो, अभी ना तो अपन को लौकिक बाहर के पुण्य के उदय में ना तो लौकिक जीवन की महत्ता समझ में आती है और ना पारमार्थिक जीवन अपन को समझ में आता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि कर्म करते हुए भी इस ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य, यदि तुझे कर्मों से सर्वथा मुक्त होने की इच्छा है, अगर तू संपूर्ण कर्मों से मुक्त होना चाहता है? क्या होना चाहता है? कसायों से, आकुलता से मुक्त होना चाहता है, तो क्या कर? नियत इसे ज्ञान पद को ग्रहण कर। क्या कर? नियत, नियत माने शाश्वत। जो नियत है कभी अनियत नहीं होता है, वो कम्बड़ नहीं होता है, सदा एक ज्ञान रूप ही रहता है, चैतन्य स्वरूप रहता है। ऐसे उस शाश्वत ध्रुव ज्ञान पद को ग्रहण कर ज्ञान माने आत्मा, अनंत गुणात्मक ऐसा एक रूप आत्मा। ऐसे उस पद को ग्रहण कर। कब? कि यदि तू अब थक गया हो बाहर से, तो अगर तुझे अब कहीं नहीं रुच रहा हो, कभी कभी आदमी उदास हो जाता ना, आत्महत्या करने को तारू होता कि अब तो हमारा यहाँ कोई जीना बेकार है, मर जाना चाहिए। तो उससे कहते मरो मत, तुम्हें हम शाश्वत जीवन जीने की कला बता रहे हैं। देखो जीवन में व्यक्ति कई बार भावों में मर चुकता है, हताश होकर के, उदास होकर के। जब अनुकूलता नहीं मिलती है तो कई बार मरने की, आत्महत्या करने की सोच लेता है। वैसे तो भाव मरण और भाव जन्म तो कर ही रहा है, पर और भी इस पर्याय को छोड़ने की भी इच्छा कर लेता है। अब तो मर जाए तो अच्छा है, क्या फायदा है ऐसे जीवन से? ज़्यादा बीमारी में दुखी हो रहा हो या उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही हो, तीव्र कसाई हो। तो एक बहन ने तो ज़्यादा जो बाहर की जो कामना रखने वाले लोग होते ना, जब उनकी कामना पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो आत्महत्या कर लेते। एक पैसे वाली बहन थी अपनी जैन समाज की, और जगह जगह जो है वो ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में घूमी। साधुओं के पास भी गई दीक्षा लेने को। अब उसकी इच्छा अनुसार उसको पूर्ति वहाँ मिलेगा, ख्याति लाभ कहाँ, कौन के यहाँ ज़्यादा मिलेगा? इनके वहाँ गई, उनके यहाँ गई। सब लोगों ने जब देखा उसकी मानसिकता तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। शादी के लिए अच्छे पति नहीं मिले उसने, जिससे कामना की थी उससे उदास हो गई, उसने स्वीकार नहीं किया। जिसको वो चाहती थी उसने उसको नकार दिया। अब सोचा कि अपन दीक्षा ले लें। क्यों ले लें दीक्षा? इधर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, इधर हो जाएगी। तो इधर भी देखा सब जगह वही चलता है, इधर से भी वो हताश हो गई। फिर उसके परिवार वालों ने कहीं दूसरे प्रांत में देख कर किसी एक लड़के से जबरदस्ती शादी कर दी। परेशान हो गए घर के लोग सब। वहाँ जा कर के उसने पता नहीं क्या किया, वो पति खत्म हो गया। अब किसने उसने किया कि क्या हुआ भगवान जाने।
और सब संपत्ति उसकी लेकर के वापस घर आ गई, पति की संपत्ति। अब यहाँ पर भी जो है उसको तो क्या है कि जो जिसको ज़्यादा बाहर की जो है ख्याति लाभ पूजा यश चाय होती है उसकी पूर्ति कहीं होती नहीं। तो अब जो है यहाँ देखा साधु संतों से उसके यहाँ जो चाहती थी पूर्ति नहीं भई, तो अब घर पे वो कहने लगी कि हम फलानी तारीख को अब समाधि मण करके प्रभाव में जाएंगे। क्या कहा उसने? अब हम सल्फास की गोली खा करके और समाधि करके प्रभाव में जाएंगे, वहाँ हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। बढ़िया कोई देव समाधि मण करेंगे तो अच्छे देव पद में वैमानिक देव वगैरह बन जाएंगे। बढ़िया फिर हम अपनी इच्छा अनुसार विचरण करेंगे, जहाँ जाना होगा जो करना वो करेंगे। तो क्या हुआ कि उसने घोषित कर दिया कि 1 तारीख को हम सल्फास की गोली खा करके और समाधि मण करेंगे। उधर माताजी का एक चातुर्मास भी चल रहा था, शायद पूर्णमती माताजी थी हमें लगता है उस नगर में। उन्होंने बहुत समझाया, अरे ऐसी समाधि नहीं होती सल्फास खा करके। उसने कहा नहीं, अब हमारे लिए कहीं कोई दिख नहीं रहा आश्रय, अब तो हम सल्फास खा के जल्दी, क्योंकि वैसे में तो समाधि अब ऐसी होना नहीं है। हाँ टाइम बहुत लगेगा, जल्दी जाना हमें, इस पर्याय से पर्यांतर होना है। तो उसने तो महाजिद्दी थी वो, सल्फास की गोली उसने, परिवार के लोगों ने पूरी निगरानी रखी उस पर, समझ रहे ना, सब लोगों ने समझाया और पूरे पैसे जितने भी उधर से जो अपने पति की ससुराल से लाई थी, लिस्ट बना करके कितने कितने लाख रुपया किस किस क्षेत्रों को कहाँ कहाँ देना है, पूरी लिस्ट बना के रख दी। अपने पास जो सोना था रुपया थे वो सब पूरी लिस्ट बना दी, और निश्चित तारीख को उसने सुबह 4 बजे लगभग सल्फास की गोली कहाँ से, उनने परिवार के लोगों ने सब कुछ देखा, परंतु जब जिसकी होनहार जैसी हो वो सब फिर ऐसी निमित्त बन जाते। और उसने आखिरकार 4 बजे सल्फास की गोली खा ली और फिर माँ को जगा करके बताया कि हमने सल्फास की गोली खा ली, अब तुम हमें समाधि मण सुनाओ। अब समाधि मण अंदर से संकलेशता पूर्वक समाधि, सल्फास की गोली खाने पर मुंह सूखता है, प्राण तड़पते हैं, ऐसी होती समाधि की। आखिरकार उसने अपनी जान दे करके आत्महत्या करके मर गई। अच्छी खासी उम्र, अच्छा खासा बुद्धि, पर अंदर से चाह, व्यक्ति को जो चाह है ना, वो चाह व्यक्ति को तीव्र चाह, अतिरिक्त चाह, ऐसी उसकी दुर्बुद्धि पैदा कर देती व्यक्ति को, शांति से नहीं जीने देती कहीं पर। इसलिए भाई जब तक व्यक्ति इस अपने एक पद को नहीं जानता, अनुभव करता, तब तक संसार में सुख की कामना में, इच्छा की पूर्ति में ऐसे कई बेर आत्महत्या करके मरा होगा, एक बार नहीं, 5 परावर्तन। आत्मघात करने से शांति मिल जाएगी कि नहीं? अरे भाई आत्म शांति ऐसी कसायों से मिलती है क्या? पर की तीव्र अपेक्षा रखने से मिलती है क्या? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, जब तक आप आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सानिध्य से ऐसे अपने उस एक ज्ञान स्वरूप पद को जब तक नहीं समझोगे और जब तक उसका अवलंबन नहीं करोगे, तब तक तुम्हें शाश्वत शांति, वास्तविक आत्म शांति तुम्हें मिलने वाली नहीं है। कहीं भी कुछ भी करते रहो मनमाने तरीके से। देखो उसकी टीका पढ़ते, कर्म में, कर्म कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कैसे नहीं होती? इसलिए समस्त ही कर्म से, कर्म माने शुभाशुभ कर्म, क्योंकि कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा। तो कोई भी शुभाशुभ कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। काय मिलेगा ज्ञान का प्रकाश? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश मिलेगा।
इसलिए केवल एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? एक ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत प्रकार के कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इस पद को प्राप्त ना करते हुए वे कर्मों से मुक्त भी नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म करते रहने से कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक जीवों को मात्र एक ज्ञान के आलम्बन से यह नियत एक ज्ञान पद प्राप्त करना चाहिए। काय की प्राप्ति करनी चाहिए? एक ज्ञान स्वरूप अपने उस निज पद की प्राप्ति करना चाहिए। भावार्थ, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कर्म से नहीं। इसलिए मोक्षार्थी को ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए। काय का? जो अपने पंडित राजमल जी ज्यादातर वो सहजानंद जी बरनी का वो एक पद बोलते थे ना, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म में प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सा। सिद्धि जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमें सहाई। सहजानंदी प्रभु अंतर्यामी विभु ब्रह्म प्यारे। अरे वो हमें पूरा बोलना नहीं है, हमें तो तुम्हें बस एक पद का स्वरूप समझाना है। उसमें एक अपने उस ज्ञान स्वरूप चैतन्य अंतस्तत्व की बात कही है। तो ऐसे उस जब तक चैतन्य स्वरूप उस अंतस्तत्व का अवलंबन जीव नहीं करता, सारे विकल्पों को छोड़ करके, सारे पराश्रय को छोड़ करके, तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। कुछ भी करते रहो। उसी की पूर्ति के लिए, उसी की सिद्धि के लिए एक छंद भी लिखा है, देखो आचार्य अमृत चंद देव ने, इसको भी पढ़ते हैं। ये 143 नंबर का छंद है, 404 पेज पर। पद्मिदम ननु कर्म दुरासदम, सहज बोध कला सुलभम किल, तत् इदम निज बोध कला बलात्, कलयुतुम यतताम सत्यतम जगत। देखो इसका हिंदी है, कलश पद्यानुवाद का। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। क्या कह रहे? क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगोप्ति ते सहज टरे ते। सहज, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। मोक्ष मार्ग में कोई लड़ने झगड़ने की, संकल्प विकल्प की गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो सहज का धंधा है, स्वाश्रय से अपने स्वरूप की आराधना करो, मस्त रहो। तो ये देखो इसका हिंदी हुआ। अब इसका नाटक समय सार में भी इसका जो पद्य दिया है उसका भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये
बनारसी दास जी भी समय सार वगैरह पढ़ के पहले क्या हो गए थे, निश्चयाभासी बन गए थे, और बाद में फिर उनको सही बोध मिला, तब फिर उनने ऐसे बढ़िया जो है ये सारे इस नाटक समय सार के नाटक माने जो अमृत चंद्र आचार्य कलश है, और जो राजमल जी पांडे ने उसका जो क्या किया है, टीका की है, उसके माध्यम से जो समय सार कलश बनाया है, ये उस समय घर घर में गाया जाता था। और अपने यहाँ जो प्रज्ञा चक्षु थे ना, उनको पूरा समय सार नाटक कंठस्थ था। एक एक छंद अगर तुम बोलो और गलती बोलोगे तो तुम्हें कहेंगे गलत बोल रहे आप, जबकि जन्म से थोड़ी 2-4 साल मैंने उसकी आंखें चली गई होंगी। अब इतने सारे ग्रंथों को याद करना, उसके अर्थों को, भाव को, और फिर जीवन में पूरे धर्म की आराधना करते हुए जीना। सब छोड़ छाड़ करके परिवार थे तो बाहर से आंखों से इन चर्म चक्षुओं से क्या है दिखता नहीं था, पर अंदर में उनका ज्ञान जागृत था। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया, बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला पर काश सो सहज मोक्ष पद होई। ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार, और निज निज कला उद्योत करी मुकत होय संसार। क्या कहा, बहुविध क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई। अनेक प्रकार की बाह्य क्रियाओं के क्लेश से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है, किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। और सम्यक ज्ञान प्रकाशित होने से बिना क्लेश के ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग में कोई क्लेश का क्या काम है, कष्ट सहने का क्या काम है। यहाँ पर जिस मार्ग में कष्ट हुए उस मार्ग पे कौन चलेगा। इसलिए मोक्ष का मार्ग तो परम शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। जो मोक्ष में सुख मिलता है वही सुख मोक्ष मार्ग में मिलता है। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि तुम चलत रहो जो तुम्हें कहूँ मोक्ष पहुँच जाओ जब मिले सुख, समझ रहे ना। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग तो जितना जितना तुम अंदर में आत्मा का अवलंबन करते जाओगे उतना उतना अतीन्द्रिय आनंद यहीं तुम्हें मिलेगा। और यही मोक्ष कहीं बाहर स्थान में नहीं है। मोक्ष तो अपनी आत्मा में पूर्ण स्थिर हो जाने का नाम है। तो जितना जितना स्थिर उतना उतना शांति, और वही उसको आंशिक रूप में प्राप्त करना, उसका नाम मोक्ष मार्ग। और पूर्ण स्वरूप में लीन हो जाओ मोक्ष। तो मोक्ष कोई काल्पनिक थोड़ी है, मोक्ष मार्ग भी काल्पनिक नहीं है कोई। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार। तो वीतराग विज्ञानता कैसी है, वही मोक्ष मार्ग रूप है और वही मोक्ष स्वरूप है। तो आंशिक रूप में जब तुम स्वरूप में स्थिर भये तो मोक्ष मार्ग है, और पूर्ण रूप में हो गए तो वही मोक्ष है। इसलिए मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान। कैसी है वीतराग विज्ञानता, मंगलमय आनंदमय, मम माने आनंद और मम माने पापों को गलाती है जो, मम गालयती और मंग लाती। मंग माने आनंद को जो लाती है और मंग माने पापों को गलाती है, वो वीतराग विज्ञानता। तो अस्थि रूप में आनंद को देने वाली और नास्ति रूप में पापों को, क्लेशों को, दुख को गलाने वाली। अस्थि नास्ति से दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वह ज्ञान ज्योति समस्त जीवों के अंतर में रहती है। वह मन वचन काय और प्रमाणनय निक्षेप की युक्तियों के पार अगम्य है। क्या कह रही है कि वो ज्ञान कला कैसी है कि ज्ञान कला घट घट बसे जोग जुगति के पार, और निज निज कला उद्योत कर मुक्त हुए संसार। तो सभी जीवों के अंदर में वो ज्ञान स्वरूप आत्मा विराजमान है। अपने ज्ञान से ही उसका अवलंबन करके वो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। तो इस प्रकार इसका देखिए, इस समय सार में जो अर्थ दिया है, इदम पदम, यह ज्ञान स्वरूप पद, ननु कर्म द्वारा सदम,
कर्म से वास्तव में दुरासद है। दुरासद माने अप्राप्त है। उसको प्राप्त करने की कर्म से इच्छा रखना खोटी इच्छा है, दुरासद। ऐसा होता नहीं है कभी। खोटा आशा है, दुरासद आशा है वह तुम्हारा। कहते उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है ऐसा वो ज्ञान पद, कैसे? किसी कर्म से। और सहज बोध कला सुलभम किल, सहज ज्ञान की कला के द्वारा वास्तव में वह सुलभ है, अच्छे से प्राप्त होता है। ततः इसलिए निज बोध कला बलात्, निज ज्ञान की कला के बल से इदम कल तुम इस पद को अभ्यास करने के लिए, अनुभव करने के लिए जगत सतताम यतताम, हे जगत के जीवो निरंतर यत्न करो, प्रयत्न करो अपने स्वरूप को पाने के लिए। तो इस प्रकार भावार्थ में समस्त कर्मों को छुड़ाकर ज्ञान कला के बल द्वारा ही ज्ञान का अभ्यास करने का आचार्य देव ने उपदेश दिया है। ज्ञान की कला कहने से यह सूचित होता है कि जब तक संपूर्ण कला यानी केवल अज्ञान प्रकट न हो जाए तब तक ज्ञान हीन कला स्वरूप यानी मति ज्ञान आदि रूप रहता है। ज्ञान को उस कला के आलम्बन से यानी ज्ञान का अभ्यास करने से केवल ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान कला प्रकट होती है। कहाँ से होती वो ज्ञान कला प्रकट? अपने ही उस ज्ञान सामान एक रूप पद का अवलंबन करने से, अभ्यास करने से, निरंतर बार बार क्या करने से, उसी स्वरूप की भावना, उसी स्वरूप की साधना, उसी स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान लीनता करने से ही वो ज्ञान स्वरूप आत्मपद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार और किसी विकल्पों से, किसी मन वचन काय के अवलंबन से अभी अपन ने पढ़ा ना इसमें नाटक समय, योग जुगति के पार, योग माने मन वचन काय के योगों के निमित्त से वो प्राप्त होने वाला नहीं है। माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंताय। और युक्ति माने प्रमाण नय निक्षेप, युक्ति माने वस्तु स्वरूप का अपन जब प्रमाण न निक्षेप से विचार करते हैं ना तो वो युक्ति कहलाती है। तो कहते हैं युक्ति के भी पार है, इस प्रमाण न निक्षेप का भी विकल्प अनुभव में न रखे। क्या होता है? जब अपना वो निर्विकल्प स्वरूप पद अनुभव में आता है तो उस समय प्रमाण न निक्षेप के भी विकल्प कहाँ चले जाते हैं आचार्य कहते हैं हमको नहीं पता। ऐसा जो है वो एक अपना ज्ञान स्वरूप निज पद, सामान्य पद, अभेद पद, नित्य पद जब तक अपने ज्ञान में जीव ग्रहण नहीं करता तब तक वो लाख प्रयत्न और कुछ करता रहे तब तक जीवन में शांति की गंध उसको आती नहीं है। इस प्रकार अपन को इन ज्ञानियों ने जिस निज पद को सेवन करके उस अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हुए, मस्ती में झूलते हुए इन वचनों को लिखा है, उनकी अंदर में क्या भावना रही होगी। अपन उनकी भावना को समझें अंदर से और अपनी संपूर्ण कल्पनाओं को छोड़ें, मनमाने विकल्पों को छोड़ें, अपने काल्पनिक धर्म के सांप्रदायिक बुद्धि को छोड़ें और सच्चे अर्थों में ऐसे अपने उस एक पद को ग्रहण करके धर्मात्मा बने। ऐसी अपन को आचार्यों की मंगल प्रेरणा है। बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि अभी युवा पीढ़ी जो है 10-12 बच्चे जो है सामूहिक पूजन पाठ में पढ़ाते हैं और उनको किसी को जल्दी होती है, किसी को जो है समय नहीं रहता है, दुकान खोलना रहती है। तो उन बच्चों ने आपसे ब्रह्मचारी रवि भैया से निवेदन किया है कि जो ना हमारी 9 बजे से 8:45 बजे से क्लास ले लिया करो। तो इन्होंने स्वीकृति दी है। तो कल से जो है ना आज भी की थी क्या 8:45 बजे से यहाँ क्लास हुई है। अभिषेक के बाद 9 बजे से 8:45 से यहाँ क्लास चलेगी और जिनको भी उसमें क्लास में लाभ
पेछ